हेलो दोस्तों, मिशन कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग एकदम बेसिक से चलेंगे। समझिए तो ये सबके लिए क्लास है, 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो या 9 का हो या 10th का। लेकिन 10th में जाने से पहले अगर आप ये सब जानते हैं तो ज़्यादा अच्छा है कि नहीं। आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। पूरा सवाल बनाने में गारंटी के साथ हम कहते हैं ना, सवाल आपको बनाने में दिक्कत होगा नहीं। अब आज से ही स्टार्ट हो गया, समझिए क्लास 10th का बेसिक। और हम लोग पार्ट बाई पार्ट चलेंगे। अब एक्सरसाइज में ढुकने वाले हैं, अब एक्सरसाइज में जाने वाले हैं। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा दिन इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही जल्द हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को कवर करेंगे। उससे पहले बेसिक जानना जरूरी है क्लास 10th के लिए। ऐसे ये सब के लिए है, क्लास 9th के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए ये सब बच्चे के लिए होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कीजिए, इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए। आज इसको समझा कर समझिए तो रिवीजन क्लास की तरह समझाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले प्यारी सी मोटिवेशनल लाइन के साथ फिर हम आए। आज क्या, मैं हारा तो क्या, मैं हारा तो क्या, मेरी कोशिश की कहानी बाकी है। कह रहा है कि मैं हारा तो क्या, मेरी कोशिश की कहानी बाकी है। अभी कोशिश करना हम छोड़े नहीं है। मैं गिरा तो क्या, मेरे उड़ने के निशान आसमान में बाकी है। अभी हम गिरवे तो क्या किए है कि नहीं। अभी कहाँ हम कुछ छोड़े, कोशिश नहीं करना छोड़े। अभी तो हम आसमान में, हमको अभी पहुँचना ही है। अभी तो धरती पर ही गिरे हैं, अभी तो हम आसमान को भी छू जाएंगे। इस प्रकार मेहनत करेंगे कि अब चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करते हुए ऐसे आपके लिए हम वीडियो ला रहे हैं, वीडियो पर वीडियो ला रहे हैं। आपका काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। अभी समझिए तो 335 सब्सक्राइबर है, हमको 50 सब्सक्राइबर चाहिए। मतलब आपको 385 जल्द से जल्द पुराना है, या 400 के आसपास में जल्द से जल्द पुराना है। शेयर करते रहिए, धकाधक एकदम। चलिए अब जानते हैं हम प्राकृत संख्या, ठीक है। तो आप लोग शुरू से ही पढ़ते आए होंगे किसे हो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं किसे हो गिनती की संख्या को। क्या चीज़? गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये लिखेंगे नहीं लेकिन बता दे रहे, प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब हो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। हाँ हो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनते कहाँ से है बताइए तो हो, गिनते कहाँ से है? गिनते हैं मार्कर नहीं था। चलिए, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। हम जानते हैं कि हो गिनती की संख्या को क्या कहते हो, प्राकृत संख्या कहते हैं। अच्छा, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो हो गिनते कहाँ से है बताओ ना हो। अरे जैसे लिखियो ना हो, जैसे कहाँ से गिने छे, कहाँ से गिनते हो, कहाँ से गिनते हो? एक से गिनते हो ना, एक से। तो एक से स्टार्ट करो भाई। कोई भी संख्या को हम गिनते हैं। अरे 5 गो आम है तो पहले कहेंगे रे 1 गो आम, 2 गो आम, 3 गो आम, 4 गो आम, उसके बाद 5 आम। चलिए पहले गिनते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं गिनती? कहीं से, एक से, या लाइन में खड़ा रहता है तो एक से गिनते हैं ना। तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। या जिन संख्याओं से वस्तुओं की क्या होती है, गणना होती है, गिनती होती है, उसको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, कहाँ तक जाएगा हो? अनंत तक। कहाँ तक जाएगा हो? अनंत तक, ठीक है। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं प्राकृत संख्या। अच्छा, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हो? नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हो? नेचुरल नंबर। क्या कहते हो? नेचुरल नंबर, ठीक है। अच्छा, नेचुरल नंबर को क्या चीज से डिनोट करते हो? तो नेचुरल नंबर को इंडिकेट करते हैं किससे? एन से। किससे सूचित करते हैं? एन से। समझ में आया? समझ में आइबे करेगा, ये तो गारंटी है भाई। अभी तो स्टार्ट ही किए हैं। अच्छा, अरे देखियो ना हो, अब प्राकृत संख्या तो समझ गया ना। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यादें हो जाएगा अभी क्लास में। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या का इंग्लिश होता है होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। इसका स्पेलिंग लिख देते हैं WHOLE, वोल नंबर, ठीक है। क्या होता है? होल नंबर। अच्छा, होल नंबर किसे कहते हैं हो? व्हाट इज होल नंबर? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं हो? तो देखो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम यहाँ क्या छोड़ दिए हैं? उससे पहले 0 छोड़ दिए है ना। तो खटाक से निकालेंगे हो प्राकृत संख्या में क्या चीज? प्राकृत संख्या में 0 सम्मिलित कर दिया जाए, कर दे तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है हो? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? प्राकृत पूर्ण संख्या कहलाता है, ठीक है। क्या कर रहे हैं किसे? हो प्राकृत संख्या में 0, प्राकृत संख्या में 0 सम्मिलित कर दिया जाए, प्राकृत संख्या में 0 सम्मिलित कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा हो? पूर्ण संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा हो? पूर्ण संख्या कहलाएगा। अच्छा, 0 सम्मिलित कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? सम्मिलित कर दिया जाए, ठीक है। सम्मिलित कर दे तो क्या कहलाएगा हो? क्या कहलाएगा?
पूर्ण संख्या कहलाएगा। जैसे में लिख दिया हो, जैसे में सिर्फ देखो प्राकृत संख्या क्या है, एक से स्टार्ट है ना, एक से स्टार्ट है ना, इसमें क्या सम्मिलित करना है, सिर्फ जीरो, मतलब जीरो से स्टार्ट करेंगे तो प्राकृत संख्या में खाली जीरो लगा देंगे ना, तो किसका निर्माण हो जाएगा, हो पूर्ण संख्या का। किसका निर्माण हो जाएगा, पूर्ण संख्या का। अच्छा चलिए पूर्ण संख्या भी जान गए। अच्छा पूर्ण संख्या जान गए तो उसके बाद पूर्णांक संख्या क्या है, हो पूर्णांक संख्या क्या है, तो पूर्णांक संख्या जानिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पार्ट बाई पार्ट चल रहा है, यहाँ पर कैसे सिस्टम से चल रहा है। देखिए पहले जाने प्राकृत संख्या, एक से स्टार्ट है, उसमें जीरो सटा दिए तो क्या हो गया, हो पूर्ण संख्या। और इसी में देखिए पूर्णांक संख्या लिखना होगा, इसको कहते हैं इंटीजर नंबर। क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर। अब पूर्णांक संख्या लिखना होगा तब कहेंगे, हो क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या में। अच्छा देखियो ना, जीरो से पहले कथी होता है, माइनस होता है ना, जीरो से पहले -1 -2 -3 -4 होता है कि नहीं, होता है। तो कहिएगा सर जी यहाँ से तो 1 2 लिखे हैं तो प्राकृत संख्या बन गया, उसमें जीरो लगा दिए हैं तो पूर्ण संख्या बन गया, और उसी में माइनस वाला लगा देंगे, मतलब ऋणात्मक संख्या। क्या चीज, ऋणात्मक संख्या। माइनस को क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या ना कहते हैं, तो माइनस वाला लगा देंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो पूर्ण संख्या में क्या लिखेंगे, हो पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या मिला दिया जाए, या क्या कर दिया जाए, सम्मिलित कर दिया जाए, तो पूर्णांक संख्या कहलाता है। सबसे आसान भाषा में पूर्णांक संख्या कहलाता है। क्या चीज हम सीखे अभी, तो हो पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या मिला दिया जाए, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या सम्मिलित कर दिया जाए तो किसका निर्माण होगा, हो पूर्णांक संख्या का। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या लगा देंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, पूर्णांक संख्या का। जैसे में देखो, अच्छा पूर्ण संख्या पहले देखो ना कहाँ से है, जीरो है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आई कहाँ तक जा रहा है, हो अनंत तक। कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक, सिंबल है, ठीक है, अनंत तक, ठीक है। अब इसमें क्या चीज जोड़ना है, हो ऋणात्मक संख्या ना, तो ऋणात्मक संख्या जोड़िए, -1 -2 -3, कहाँ तक, माइनस अनंत तक, ठीक है, कहाँ तक, माइनस अनंत तक, कहाँ तक, माइनस अनंत तक। चलिए ठीक है, जब समझ गया, किसको समझ गए, हो पूर्णांक संख्या को, मतलब इंटीजर नंबर को हम समझ गए। अच्छा चलिए इंटीजर नंबर समझ गए, तो इंटीजर नंबर एक है नहीं, मजेदार है, एकदम मजेदार है। जब तक ई नहीं आएगा ना, आप 10th क्लास का क्या कहें, बनवे नहीं करेगा, बनेगा लेकिन प्रॉब्लम बहुत फंसेगा। इसको आप कवर कीजिए, उसके बाद अगर नहीं बन रहा सवाल तो हमको बोलिए, एकदम चुटकी में बनाना सिखाएंगे, चुटकी में, दिक्कत की बात नहीं है, एकदम हंसी के साथ, संदार के साथ, एकदम लाजवाब के साथ चलेंगे। अब सम संख्या को जानते हैं, ठीक है। अच्छा सम संख्या को जानना है तो सम संख्या किसे कहते हो, बचपने से पढ़ते आ रहे हैं, जो 2 से कट जाए, है कि नहीं, जो कैसे कट जाए, 2 से कट जाए, वो सीधे कहता है, हो हम 1 आम नहीं खैबो, हम कैगो आम खैबो, 2 गो कैगो, 2 गो। अब कहे कि अच्छा तू 2 गो खैबे तो हम 3 गो ना खबो, हम कैगो खबाऊ, 4 गो, है कि नहीं, 2 के बदले 4, है कि नहीं, हम कैगो खाएंगे, 4 गो। तू कहता हम 6 गो, मतलब 2 गो क्या कर रहा है, बढ़ाते जा रहा है, 2 गो क्या करते जा रहा है, बढ़ाते जाएगा, वो 1 गो में नहीं जाएगा, कैगो खाएगा, 2 गो, और 2 का 2 पढ़ते चल जाएगा, तो क्या चीज का निर्माण हो जाएगा, हो सम संख्या का। क्या चीज का, सम संख्या का। तो वैसी संख्या किसे कहेंगे, हो सम संख्या, वैसी संख्या, देखिए एकदम कंसेप्ट के साथ, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। क्या हो जाता है, विभाजित हो जाए, उसे क्या कहेंगे, उसे सम संख्या कहते हैं। ये लिखना जरूरी नहीं था, इसे इसका पीडीएफ आपको फ्री में उपलब्ध करा दिया जाएगा। नंबर तो आप जानते हो 9693251949, इस पर संपर्क कीजिए और सबका पीडीएफ, एकदम पूरा विषय का पीडीएफ और सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट का ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ, पूरा ऑटोमेटिकली फॉर्मूला जितना भी आपको लेना है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट ग्रुप चल रहा है व्हाट्सएप से, वहां पर आकर जुड़ जाइएगा, दिक्कत नहीं है। तो वैसी संख्या जो 2 से पुनः विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे, अच्छा 2 से कैसे हो, 2 से कैसे विभाजित हो जाए, पुनः 2 से पुनः विभाजित हो जाए, उसे क्या कहेंगे, उसे सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वो सम संख्या कहते हैं। और 2 से विभाजित कौन होता है, जैसे में लिखियो हो, जैसे में नहीं, 2 से कौन होता है, 2 4 6 8 10 12 14 डॉट 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 ऐसा ही चलते जाएगा ना, हो मतलब 2 जोड़ते चल जाएंगे या 2 का 2 पढ़ते चल जाएंगे एकदम, तो किसका निर्माण हो जाएगा, हो सम संख्या का। किसका, अच्छा अब तू जान गया सम संख्या क्या। अब 1 के लगा गुस्सा, अब 2 के तो तू लिख दिया ना, सब 2 के तो सब लिख दिया, अब 1 के लगेगा गुस्सा। अरे 2 लिखा गया है और 2 से पहले क्या आता है, 1 आता है कि नहीं, अब 1 के लग जाएगा क्या चीज,
एकदम गुस्सा लड़ेगा। गुस्सा इसलिए लड़ेगा, अरे भाई हम रहबे कलियो हो एक, तो तू कला पहले 2 गो रोटी खाला तलमला गेले, पहले एके गो ना खैबे, अब करा पहले कै गो खाएगा, एगो अइला करा हो। अब एक बाद हम विषम के टारगेट लेंगे, किसको, विषम के, तो विषम संख्या किसे कहेंगे, अब वो करा किसको, 2 से पूरा नहीं करता हो, मतलब अरे ना कहें सम जो 2 से विभाजित हो जाए, और जब 2 लिख देंगे तो एक को लगेगा बड़ी गुस्सा, अब एक को लगा गुस्सा तो करा किसको, हमको लिखो भाई, हमको लिखो, तो करा दिक्कत नहीं, हम तुमको लिखेंगे। अब लिखेंगे किसको, जो 2 से न कटे, जो 2 से न कटे, मतलब ऐसी संख्या, ऐसी माइक प्रॉब्लम, एगो कॉल आ जाता है तो कभी कभी माइक प्रॉब्लम हो जाता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पढ़ रहे थे कहाँ, विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या में जान गए को हो जो 2 से विभाजित नहीं हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में हम दे देते हैं विषम संख्या का, जैसे में क्या बताए थे, 1 से स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि दूर था, अब 2 लिख दिया था सीधे सम संख्या में, तो 1 के लगा क्या चीज, गुस्सा, अब गुस्सा लगा तो करा कि अब हम लिखेंगे, है कि नहीं, अब उसके बाद करा कि हो 2 हमरा लिख देना, रे मारेंगे बस तेरी के अंदर, तुमको कैसे लिख देंगे जे 2 को कह रहा है, नहीं तुम लिखवा चुका है, तू अपना नाम, हम सीधे किसको लेंगे हो, 3 को रखेंगे। अभी फिर 3 के बाद क्या आता है, 4 लेकिन कथी में चल गया, सम संख्या में, वो कह रहा है तू ओकरा जोड़े रहा ना, हम तो नहीं लिखो, हम किसको लिखेंगे, 5 को, ऐसा ही कर रहा है कि हम तुम में जो है हम उसको लिखबे नहीं करेंगे, अपना अकेला बनाएंगे हम एकदम परिवृष, 9 11 ऐसे डॉट चल गया, क्या चीज हो गया, विषम संख्या, ठीक है। चलिए विषम संख्या को समझ गए, अब जानते हो भाज्य संख्या, क्या चीज जानते हो, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हो, तो वैसी संख्या जिनका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, वैसी संख्या जिनका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, वैसा संख्या जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो, अभाज्य गुणनखंड हो, गुणनखंड हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे हो, भाज्य संख्या कहते हैं। अच्छा 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो किसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो जैसे देख लीजिए 4, जैसे देख लीजिए 4 खाएंगे, 4 करेंगे विचार, चलिए थोड़ी दिक्कत नहीं है, मार्कर ब्लैक मार्कर लेते हैं, ठीक है, जैसे देखिए 4, अब 4 का देखिए कै गो गुणनखंड है वो, तो 4 कैसे कटेगा, देखिए 4 2 और 2 से क्या मरते, कट गया, 1 मरते, मतलब इसका जो है 1 से क्या है, 2 से ज्यादा गुणनखंड ना है, 1 से भी कट रहा है। अच्छा 4 किससे कटेगा, 1 2 से भी कटेगा, 2 दूना 4, 1 4 से भी कटेगा, और 1 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, कटेगा कि नहीं, मतलब इसका गुणनखंड कै गो हो गया, 2 से अधिक गुणनखंड होगा, कै गो से कट रहा है, 3 गो से कट रहा है ना, तो 2 से अधिक गुणनखंड हुआ है ना, तो 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। चलिए अब उसके बाद क्या होता है, 6, देखिए 6 किस से कटेगा, 2 से, 3 से, और कैसे 6 से, और कैसे 1 से, कैसे 1 से कट रहा है ना, कैसे कट रहा है, 2 से, 3 से, 6 से और 1 से, मतलब इसका 1 से क्या है, ज्यादा गुणनखंड है कि नहीं, 6, उसके बाद क्या हो जाएगा 9, उसके बाद क्या हो जाएगा हो 10 भी होगा, है कि नहीं। चलिए अरे उससे पहले है 8, ठीक है, ऐसा ही 10, उसके बाद हो जाएगा 12, उसके बाद क्या हो जाएगा 14, है कि नहीं, ऐसे चलते रह जाएंगे, ठीक है। अरे ठीक है, समझ गए कि वैसी संख्या जिनका 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, समझ में आ गया। अब इसमें जानेंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4 है। यहाँ पर जान जाइए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4। अब सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो विषम में हो तो कौन है हो, 9 है, कौन है 9, कौन है 9 है, ठीक है। अब जानेंगे हो विषम भाज्य संख्या के बारे में जान गए, अब जानते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अरे यहाँ तक पूरा एकदम 10 से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसका केवल या तो 1 से कटे नहीं तो कौन स्वयं से कटे, या तो वो 1 से कटे नहीं तो स्वयं से कटेगा, उसे क्या कहेंगे अभाज्य संख्या। वैसा संख्या जो 1 से या स्वयं से 1 से और स्वयं से कटे उसे क्या कहते हैं, वो अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए 1 से नहीं तो स्वयं से, जैसे में लिखिए एक ऐसा भाज्य संख्या है, 1 है कि नहीं, या तो 1 से न कट रहा है। चलिए उसके बाद देखिए 3 है, 1 से कट रहा है, नहीं तो किससे कट रहा है, स्वयं से कट रहा है। उसके बाद देखिए कौन है 5 है,
1 से कटेगा, नहीं तो सिर्फ 5 से कटेगा, है कि नहीं। उसके बाद 7 है, 9 होगा नहीं होगा क्योंकि 3 से भी कट रहा है ना, ठीक है। चलिए उसके बाद 11 है, उसके बाद 13 है, ऐसे ही क्या करते जाएंगे, पढ़ते चल जाएंगे। समझ में आया, समझ में आया। मतलब इसका कह रहा है वैसी संख्या जो सिर्फ 1 से और स्वयं से कटे, जो सिर्फ 1 से और किससे कटे, स्वयं से, उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। अब उसके बाद चलना है सहअभाज्य। चलिए इंपोर्टेंट कॉल था, वाईफाई लगवाना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए चलेंगे सहअभाज्य संख्या, वैसी दो संख्याओं जिसका मौसा क्या होता है, वैसी दो संख्याओं का युग्म हो मिलन, जिसका मौसा कितना होता हो, 1 होता हो, उसे क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी दो संख्याओं का युग्म, वैसी दो संख्याओं का युग्म जिनका मौसा 1 होता हो, संख्या को क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए 1 और 3, ये दो ऐसा संख्या है जिसका मौसा क्या होगा, 1 होगा। 1 से 3 में भाग देंगे, 3 मरते कट गया, मतलब मौसा कितना आ गया हो, 1 आ गया। कितना आ गया, 1। अब देखिए जैसे में 2 और 5, देखिए 2 से 5 में भाग देंगे, 2 दूना 4, 1 से काटेंगे 2 मरते, कितना मरते कट गया, 2, मतलब इसका मौसा कितना होगा, 1 होगा। ऐसा ही दो संख्याओं का युग्म, अरे दो को संख्या का युग्म जिसका मौसा क्या होता हो, 1 होता हो, उसे क्या कहेंगे हो, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब जानते हैं सहअभाज्य संख्या के बाद कौन सी संख्या है, वो भिन्नात्मक संख्या। अब लास्ट टॉपिक हमारे साथ आ गया है, दिक्कत लेने की बात नहीं है। इसके बाद तो 10वां का स्टार्ट करेंगे हो एकदम कंसेप्ट के साथ। चलिए अब उसके बाद पढ़ते हैं हम भिन्नात्मक संख्या। अच्छा भिन्नात्मक संख्या है, ये तो सीधा समझ के सिंपल हो, जो भिन्न के रूप में रहता हो, है कि नहीं। भिन्नात्मक संख्या जो भिन्न के रूप में लगता हो, भिन्न करता है कौन, जो ऊपरों नीचा दोनों रहता है, नहीं समझा। अरे बारिश होता है ना, जब बारिश होता है तो देखता है नीचे गिर जाता है पानी, एकदम कचरा उचरा कहीं हो जाता है, देखता है भिन्न करता रहता है। वही में मक्खी थोड़ा खाना में आकर सीधे बैठ जाता है, एकदम भिन्न। चलिए ठीक है, देखिए भिन्नात्मक संख्या किसे कहेंगे हो, तो वैसी संख्या जो देखो, जो वैसा संख्या जो भिन्न के रूप में हो, किसके रूप में, भिन्न के रूप में हो, मतलब अंश बटे हर के रूप में, ठीक है। उसे क्या कहेंगे, उसे या पी बाई क्यों, प्रमेय भी होता है भिन्न भी होता है, के रूप में हो, उसे क्या कहेंगे, भिन्नात्मक संख्या कहेंगे। अजीज भिन्नात्मक संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए समझ गए। जैसे मैं बताबू ना हो जजमान, जैसे में हो 5/2 और 7/3 और 5/4, ये सब 5/7, ये सब कथी में, भिन्न के रूप में है, मतलब इसको कहते हैं वो अंश, इसको क्या कहते हैं, वो अंश, इसको क्या कहते हैं, वो हर, इसको क्या कहते हैं, वो हर। अब भिन्न बराबर एगो सूत्र हो जाता है प्यारा सा, अंश बटे हर। अरे भाई भिन्न बराबर अंश बटे हर, इसको इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। चलिए ठीक है, हंसियो लग रहा है बार कि फोन आ जा रहा है हर बार, है कि नहीं, मतलब 1000 बार। परमेय संख्या किससे कहेंगे, तो परमेय संख्या बहुत ही आसान है। अरे भाई यहाँ से अब होता हुआ क्लास 10th का स्टार्ट, अब हम लोग करेंगे शुरू। देखिए परमेय संख्या किसको कहेंगे, वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए। अरे वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए, और जहाँ q नॉट 0 हो, और क्यों q नॉट 0 हो यह भी बताएंगे। चलिए चिंता लेने की बात नहीं है। अरे वैसा संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए, तथा जहां p और q क्या है, पूर्णांक है। p तथा q क्या है, पूर्णांक है। p तथा q क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। और q नॉट 0 हो, 0 के बराबर क्यों नहीं हो। अब क्यों नहीं हो हम बता रहे हैं, चिंता लेने की बात नहीं है। उसे क्या कहेंगे हो, परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा चलिए परिमेय संख्या जैसे बताबू ना हो, तो कैसे, तो जैसे 5/3, अच्छा 5/7 है, तो p/q के रूप में है कि नहीं। अरे p अब आई क्यों, यहाँ 0 है नहीं। अच्छा 3 क्या परमेय संख्या है, क्योंकि 3 के नीचे ना कुछ है तो क्या है, 1 है। अरे जकरा टांग नहीं रहता है तो क्या करते हैं, वो प्लास्टिक का टांग जोड़ देते हैं ना, है कि नहीं। तो हम प्लास्टिक का टांग नहीं जोड़ते हैं, हम किसका टांग जोड़ते हैं, लोहा के। क्या चीज का, लोहा के, जो कर मजबूत रहे, जो एक बार ही ठेंगा है और सीधे वो उलट जाए, ठीक है। 3/1 हो गया, है कि नहीं। अच्छा 2/3 ये सब क्या है, 5 क्या है, 7 ये सब क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अच्छा बताइए जजमान यहाँ क्यों नॉट 0 हो। अरे क्यों 0 के बराबर क्यों
क्यों नहीं हो। अच्छा बताइए, कोनो संख्या के नीचे जीरो आ जाता है, अरे भाई अब बताइए क्यों बराबर जीरो, क्यों नहीं हो, क्यों नहीं हो, ये तो जानते हैं ना, सवाल ही है। अब क्यों जीरो नहीं है, सवाल बवाल है। अरे क्यों जीरो नहीं है, क्योंकि कोई भी संख्या के यहाँ लिख देंगे, क्योंकि कोई भी संख्या के नीचे अगर जीरो आ जाए तो उसका मान किसके बराबर होता है, अनंत के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, अनंत के, इंडिफिनिट के बराबर होता है। इसलिए क्यों जीरो नहीं रहना चाहिए। जैसे मैं देखो ना हो 2/0 लिख दिली ना तो ये अनंत हो जाती, कथी हो जाती हो, अनंत। एक माने नहीं यार, अनंत हो जाएगा, कथी हो जाएगा, अनंत। इसीलिए क्यों के नीचा मतलब पी अब आई क्यों होता है ना, तो क्यों लंग जीरो नहीं होना चाहिए। समझ में आया। शानदार सा एक बार शेयर कर दिए धकाधक। अब जानते हैं हम अपरमेय संख्या का, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। वो अपरमेय संख्या भी आसान है, क्या है हो, आसान है हो। क्यों आसान है, तो देखिए ना क्यों आसान है। अच्छा बताइए, थक गया यार। अच्छा अपरमेय संख्या है, अरे वैसा संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए, हो गया है कि नहीं। परमेय संख्या का लिखा जाए, लेकिन अपरमेय संख्या का वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए, नहीं लिखा जाए, उसे क्या कहेंगे हो, अपरमेय संख्या कहते हैं। अच्छा जैसे बताइए ना जजमान। अच्छा जैसे, कैसे, तो जैसे, अरे कैसे, तो जैसे √3 है, √2 है, √5 है, अरे पाई है कि नहीं। इसको क्या कहेंगे हो, अपरमेय संख्या कहेंगे। अच्छा परमेय संख्या और परमेय संख्या के जोड़ेंगे तो परमेय संख्या ही होगा। अच्छा अपरमेय संख्या में परमेय संख्या को जोड़ेंगे तो अपरमेय संख्या होगा। अपरमेय संख्या जैसे √3 में जोड़ेंगे परमेय संख्या को, तो ये क्या है, अपरमेय संख्या है। √3 में गुना करेंगे 2 से तो क्या होगा, अपरमेय संख्या ही होगा। अपरमेय संख्या में परमेय संख्या घटाएंगे तो ये क्या होगा, अपरमेय संख्या ही होगा। समझ में आया, एग्जाम के लिए है इंपॉर्टेंट। अब चलिए लास्ट टॉपिक, अपनी लास्ट टॉपिक एकदम शानदार टॉपिक और चलते हैं। वो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अरे भाई वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अच्छा वास्तविक संख्या तो कहूँ, हाँ वास्तविक संख्या तो वैसी संख्या जो जिसमें परमेय भी हो अपरमेय भी हो, मतलब दोनों हो, उसे क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। मतलब हाँ के रहे और नौ के रहे, बिस्मनिया। चलो ठीक हो। अब देखा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो, अच्छा इसको छोड़ो, सीधे लिखो, परिमेय प्लस, ये तो 10th का है ना, समझदार व्यक्ति सब है। परमेय प्लस अपरमेय बराबर क्या होता है, वास्तविक संख्या। सीधे लिखते हैं, मतलब वैसा संख्या जिसमें परिमेय संख्या भी हो और क्या चीज हो, वास्तविक संख्या हो। मतलब परमेय संख्या और वास्तविक संख्या के दोनों के मेल को क्या कहते हो, अरे परमेय संख्या और परमेय संख्या के दोनों के मेल को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अच्छा वास्तविक संख्या में मतलब उधर परमेय संख्या आएगा कि नहीं आएगा, अपरमेय भी आएगा कि नहीं आएगा। तो बताओ प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय संख्या होगा। अरे नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय संख्या नहीं होगा। नोट में लिख लिया हूँ, प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय संख्या नहीं होगा। दूसरा का नोट, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या नहीं होगा, लेकिन प्रत्येक परमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा, प्रत्येक अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा। अब क्लास का करते हुए हो द एंड। इसके बाद हम लोग चलेंगे सवाल में। अरे लाजवाब सवाल में, क्लास 10th का सवाल का पहले बनाएंगे हम लोग, उदाहरण एग्जाम्पल बनाए, नहीं एक बार समझा देंगे उसका थ्योरी, उससे पहले आपको बता देंगे उसका हिसाब कैसे कैसे बनाना है, उसमें फार्मूला क्या है नहीं। लेक्चर 1 में चलेंगे, इससे पहले इसको जानना जरूरी है। इसको धक्का शेयर करें, उसके बाद हम क्लास की ओर चलेंगे, अगले क्लास की ओर। हमको आई होप, हमको लगता है अच्छा, अरे हमको ऐसा अनुभव है कि आपको समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया हो तो ईमानदारी से, है कि नहीं, क्लास को धक्का अभी से शेयर कीजिए, है कि नहीं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।